नमस्कार, सुप्रभात। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस कंसेप्ट की शुरुआत मैं कर रही हूँ और आप लोगों को बताने जा रही हूँ वह है समानता, इक्वलिटी। स्वतंत्रता की तरह समानता भी मानव विकास की एक महान कुंजी है। स्वस्थ विकसित सामाजिक जीवन के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। फ्रांस की नेशनल असेंबली द्वारा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया था कि मानव स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ऐसी ही घोषणा 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर की गई थी कि हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानव समान पैदा होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समानता का अर्थ क्या है और कैसे दी जा सकती है इसकी परिभाषा। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रकृति से ही मनुष्य असमान बनकर आए हैं। अतः समानता का यह आशय बिल्कुल नहीं है कि सभी के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए और सबको समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो फिर समानता की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? हम लास्की की परिभाषा उद्धृत कर सकते हैं। समानता का आशय है जहाँ तक संभव हो भिन्नताओं यानी विषमताओं को कम किया जाए। इक्वलिटी implies fundamentally a certain leveling process. प्रोफेसर डी रफेल ने समानता की परिभाषा देते हुए कहा है, समानता का तात्पर्य यह है कि सब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि अवश्य हो। इसके अंतर्गत मानवीय क्षमताओं के विकास एवं उनके उपयोग के अवसर भी आ जाते हैं। The right to equality proper is a right to the equal satisfaction of basic human needs, including the need to develop and use capacities which are specifically human. इन परिभाषाओं के आधार पर समानता के दो रूप हो जाते हैं, समानता के दो फॉर्म्स हो जाते हैं। पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक यानी नेगेटिव और सकारात्मक का अर्थ हुआ पॉजिटिव। नकारात्मक रूप में समानता का तात्पर्य उन सब विशेषाधिकारों की प्राप्ति से है जो जन्म, संपत्ति, धर्म या रंग के आधार पर कुछ लोगों को प्राप्त होते हैं। सकारात्मक रूप में समानता का अर्थ सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि समानता के विभिन्न रूप क्या हैं, समानता के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं। समानता के इन रूपों को हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम सिविल इक्वलिटी या नागरिक समानता। नागरिक समानता का तात्पर्य सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना है। अर्थात नागरिक स्वतंत्रता के लिए सभी व्यक्तियों को एक ही तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए और कानून की नज़रों में सबको समान होना चाहिए। समानता का दूसरा प्रकार है सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वलिटी। समाज के हर व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समाज में धर्म, जाति, रंग, लिंग इत्यादि के कारण किसी प्रकार का विभेद या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हमारे भारत में इसी समानता के अधिकार के तहत इन असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है और आज यह किसी भी रूप में इसका आचरण करना निषिद्ध है। समानता का तीसरा प्रकार है राजनीतिक समानता या पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता का अर्थ है राज्य के शासन कार्य में भाग लेने का समान अधिकार सभी व्यक्तियों को है। मतदान करने, निर्वाचित होने और राज्य के किसी भी पद को अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करने को हम राजनीतिक समानता कह सकते हैं। समानता का चौथा प्रकार है आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी। आर्थिक समानता का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आर्थिक रूप से समान हों, लेकिन हम यह जानते हैं कि पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है। आर्थिक दृष्टि से हम सभी को समान नहीं बना सकते, इसलिए आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ सभी को पर्याप्त अवसर की प्राप्ति, सभी को काम करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि मनुष्य अपने गुणों के विकास में समर्थ हो सके।
समानता का 5वां प्रकार है प्राकृतिक समानता या नेचुरल इक्वलिटी। प्राकृतिक समानता का अभिप्राय यह है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए असमानता हमारे समाज की देन है। कई असमानताओं के बावजूद नैतिक दृष्टि से मनुष्य समान होते हैं। इस प्रकार आज के व्याख्यान में मैंने आपको यह बताया कि समानता की परिभाषा क्या है, समानता के कितने रूप हैं और किस प्रकार समानता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और राजनीति शास्त्र की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। धन्यवाद।